हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज बहुत दिनों बाद ऐसा टेक्निकल वीडियो वाला पार्ट चालू हो रहा है, क्योंकि इतने दिन से सब एग्ज़ाम वगैरह हो रहा था, रिजल्ट वगैरह आ रहे थे, तो सब आपके लिए प्रिपेयर किया जाता था कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए। इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह थे, तो अभी मैं प्लान आउट किया आपके पास कि कुछ टेक्निकल एक अच्छे कंटेंट्स पे कुछ आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा मैं प्लान किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा ग्राफ थ्योरी होगा। ग्राफ थ्योरी अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास ECEE से अगर आप दे रहे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, और अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच और इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 8 प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, गेट के सिलेबस से पहले था। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई बाकी PSUs का एग्जाम दे रहे तब तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर सिर्फ मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक इलेक्ट्रिकल और IN स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ है 2000 अभी आप देखें कि 2018 का जो पेपर दिया उसमें भी ग्राफ थ्योरी का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार लोग इस टॉपिक को इग्नोर कर देते, नहीं पढ़ते कि ग्राफ थ्योरी कौन पढ़ेगा। बहुत रैंडमली, ऐसा भी नहीं कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते जाते हर ईयर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये किसी को इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अगर ये 2 मार्क क्वेश्चन आ गया था इस साल, एक बेसिक सा 2 मार्क क्वेश्चन आ गया था, तो वो 2 मार्क क्वेश्चन बहुत मैटर करता था और बहुत ईजी आ गया था। तो मैं ट्राई करूंगा कि ग्राफ थ्योरी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़े जितना मैं बोल रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि आपको क्वेश्चन भी कवर करवा दूं। तो ग्राफ थ्योरी का आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी पार्ट्स में वीडियो आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी पार्ट्स में वीडियो आते हैं, आप ट्राई कीजिएगा कि पूरे पार्ट्स को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके पास वीडियो आप देखें। और आपको नोट्स बनाने की ऐसी नीड नहीं रहेगी ग्राफ थ्योरी में। जब भी आपको रिवीजन करना होगा, इसी आप यूट्यूब के वीडियो से सब लोग रिवीजन कर सकते हैं, चाहे वो गेट एकेडमी का स्टूडेंट हो, चाहे नॉन गेट एकेडमी का स्टूडेंट हो, कोई भी पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड। तो जब भी आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ना है, इसी को जस्ट ओपन किए, जैसे एक बार देखिए और अच्छे खासा रिवाइज किए। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक बेस्ट पॉसिबल वे में ग्राफ थ्योरी में ले जा सकूं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्राफ थ्योरी में, अगर मैं बोलूं कि ग्राफ आपके पास, अगर हम बोले कि ग्राफ कैसे ऑब्टेन करते हैं, अगर हम बोले कि ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं, तो अगर मैं ग्राफ की, अगर मैं ऑब्टेन करने की बात करूं कि ग्राफ को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो किसी भी आर्बिट्री नेटवर्क से अगर आपको ग्राफ ऑब्टेन करना है तो ग्राफ इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी आर्बिट्री नेटवर्क बाय रिप्लेसिंग all independent voltage source and passive elements with short circuit and all independent current source replace with open circuit। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पैसिव एलिमेंट्स रहेंगे, दैट मीन द RLC एलिमेंट्स, और जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेंगे वो, ये दोनों ही किससे रिप्लेस होने वाले हैं, शॉर्ट सर्किट से। और अगर मैं बात करूं कि जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे वो किससे रिप्लेस होने वाले, ओपन सर्किट से। तो जब भी आपको ग्राफ ऑब्टेन करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैं एक नेटवर्क ले रहा हूँ किसी भी रैंडम नेटवर्क से, तो सपोज करो एक नेटवर्क में आपके लिए फॉर्म कर लेता हूँ, ये नेटवर्क हो रहा है, और पैसिव एलिमेंट्स कुछ कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। ये आपके पास रेजिस्टेंस ले लिए R1, ये R2, ये L, एक वोल्टेज, एक कैपेसिटर, ये L1, ये L2 और ये करंट सोर्स I ले लिए। तो हम बोले कि किसी भी नेटवर्क से, एक नेटवर्क लिया मैं, रैंडम नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क से अगर आपको ग्राफ में अगर कन्वर्ट करना है तो जितने भी पैसिव एलिमेंट्स रहेंगे, पैसिव एलिमेंट दैट मीन्स RLC एलिमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये सब रिप्लेस हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट से। और जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे वो सब रिप्लेस हो जाएंगे ओपन सर्किट से। ऐसे आप किसी भी एक रैंडम नेटवर्क से आप ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सपोज करो इस वाले नेटवर्क से अगर मैं ग्राफ ऑब्टेन कर रहा हूँ तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने, देखो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ ब्रांचेस 1 2 3 4 5 6 और 7, नंबर ऑफ जो ब्रांचेस है वो 7 है। अब मैं ग्राफ फॉर्म कर रहा हूँ, तो ग्राफ अगर मैं फॉर्म कर रहा हूँ आपके पास, तो देखो आपके पास ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये आपके पास एक ग्राफ फॉर्म कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ फॉर्म कर दिया। अब आपके पास अगर हम ध्यान से देखें कि ग्राफ में क्या क्या आपके पास, तो मैं एक इसको नोड दिया, इसको एक नोड बनाया A, इसको एक नोड बनाया B, इसको एक नोड बनाया C और इसको एक नोड बनाया D।
और अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो देखो ब्रांचेस आपके पास जो 1 है, ये 1 लिख दे रहा हूँ, ये 2 लिख दे रहा हूँ, 3 लिख दे रहा हूँ, 4 लिख दे रहा हूँ, 5 लिख दे रहा हूँ, और ये 6 नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके पास 6 है। तो जो जो आपके पास ब्रांचेस में नोटेशन यूज किया था 1 2 3 4 5 6 वही मैं यूज किया। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना है इस नेटवर्क के अंदर, 7 ब्रांचेस है, और ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना है, 6 है। इसका मतलब जब भी कभी कोई आप ग्राफ ऑब्टेन करेंगे किसी भी नेटवर्क से, तो जो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द नेटवर्क होगा। सबसे बेसिक सा पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द नेटवर्क से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर 7 है तो ग्राफ में 7 होगा या उससे कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए ग्राफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कंपेयर टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द नेटवर्क। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना था, 7 था, अब वहाँ पे 6 क्यों हुआ, क्योंकि करंट सोर्स है। तो जब जब फिगर में करंट सोर्स होगा नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ हमेशा लेस देन होगा कंपेयर टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द नेटवर्क। और अगर आपके पास करंट सोर्स अगर अवेलेबल नहीं है, किसी भी नेटवर्क में अगर करंट सोर्स नहीं है, तो फिर उस केस में जब भी आप ग्राफ ऑब्टेन करोगे नंबर ऑफ ब्रांचेस आइडेंटिकल होंगे। क्लियर? इसका मतलब ये कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता किसी भी ग्राफ को आप ऑब्टेन कर रहे हो तो किसी भी नेटवर्क से। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब अगर ये ग्राफ बन गया आपके पास, तो अगर आप ध्यान से देखा जाएगा आपके पास इसमें क्या क्या है। तो ग्राफ में आपके पास देखो पॉइंट्स क्या क्या है। अगर मैं बोलूँ कि ग्राफ में क्या क्या आपके पास, तो नोड्स कितने हैं। नोड्स की अगर मैं बात करूँ, नोड्स या वर्टाइसेस, टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए एक ग्राफ थ्योरी पढ़ते समय। नोड्स और वर्टाइसेस क्या क्या आपके पास, तो नोड्स आपके पास वर्टाइसेस 4 है, A B C और D, 4 नोड्स या 4 वर्टाइसेस। अगर मैं बोलूँ कि कितने ब्रांचेस है आपके पास, ब्रांचेस इस ग्राफ में, ब्रांचेस या एजेस, ब्रांचेस या एजेस अगर मैं बात करूँ तो 6 आपके पास है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्रांचेस या एजेस आपके पास है इस ग्राफ में। तो 4 नोड्स और 6 आपके पास ब्रांचेस है। हर एक नोड पेयर, अगर नोड पेयर की बात करूं तो AB एक नोड पेयर है, BC एक नोड पेयर है, AC एक नोड पेयर है, AD एक नोड पेयर है, BD एक नोड पेयर है, CD एक नोड पेयर, सब नोड पेयर है। हर एक नोड पेयर एक ब्रांच से कनेक्टेड है। अभी आपको दिख रहा है एक नोड पेयर एक ब्रांच से कनेक्टेड है अभी। तो अगर आपको कभी डिफाइन करना पड़े कि कभी कोई बोले कि डिफाइंड ग्राफ, तो आप बोल सकते हो कि ग्राफ इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। तो आप बोल सकते हो कि एक बेसिक जो फंडामेंटल ग्राफ होता है, बेसिक जो ग्राफ होता है, तो बेसिक जो ग्राफ होता है, ग्राफ क्या होता है आपके पास, ग्राफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफ इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस, कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। एक ही बात है, नोड्स और मैं वर्टाइसेस बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ है, टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर रहना चाहिए। ब्रांचेस दैट मीन्स एजेस होता है। तो एक ग्राफ के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ होती है, नोड्स बने होते हैं और आपके पास एजेस होते हैं। हर एक एज की अगर मैं बात करूँ या हर एक ब्रांच की बात करूँ, तो नोड पेयर जो है, जो दो नोड से दो नोड्स को कनेक्टेड करता हुआ जो ब्रांच होता है, दैट मीन्स ब्रांच और एज। क्लियर? तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी एक नोड को कनेक्ट कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट होता है, इस लाइन सेगमेंट को ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच। तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो ब्रांच होगा। और जो सर्कल में आपके पास है डॉटेड जो शेप बना दिए सर्कल, ये आपके पास नोड्स और वर्टाइसेस होंगे। तो अभी इस ग्राफ में 4 नोड्स और 6 ब्रांचेस है, इतना आपको दिख रहा होगा। अगर इस ग्राफ को अगर मैं बोलूं तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये जो ग्राफ है आपके पास, अगर आपको टर्मिनोलॉजी देना है कि आपके पास ग्राफ बना हुआ, तो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्यों अनडायरेक्टेड ग्राफ है? क्योंकि कोई भी ब्रांच में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, किसी भी ब्रांच में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जब भी आप किसी रैंडम नेटवर्क से एक रैंडम ग्राफ बनाओगे और अगर इस नेटवर्क में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, तो फिर हमारे ग्राफ में भी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारा जो ग्राफ बना हुआ आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना हुआ है। अगर आपको इसको डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो फिर आप डायरेक्शन दे दो। आपके पास डायरेक्शन मतलब ये, इस ग्राफ में आपके पास अगर इस नेटवर्क में अगर ऐसा डायरेक्शन बना हुआ, ये डायरेक्शन बना हुआ आपके पास, ऐसा आपके पास डायरेक्शन बना हुआ, देखो आपके पास। अब अगर डायरेक्शन बना है तो देखो हम भी डायरेक्शन बना दिए। ए से बी में आपके पास जो 2 वाला था, ये आपके पास 1 वाले का डायरेक्शन हो गया, ये 3 वाले का हो गया, ये 4 वाले का हो गया, ये 5 वाले का हो गया और 6 वाले का हो गया। अब आपके पास कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें कि जो ब्रांचेस है वो डायरेक्शन के थ्रू डिफाइंड है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो इसके थोड़ी देर पहले जब आपके पास ब्रांच किसी डायरेक्शन से डिफाइंड नहीं था तो हम उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोल रहे थे, और अब आपके पास डायरेक्शन से डिफाइंड है तो डायरेक्टेड ग्राफ बोल रहे हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा यूज हमको जो करना होता है, हमारा जो कंसेप्ट है ग्राफ थ्योरी का, और डायरेक्टेड ग्राफ में बहुत सारी बात करने वाले हम लोग। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ बन गया आपके पास, जिसमें हर ब्रांच जो भी आपके पास स्पेसिफाइड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से डिफाइंड है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि ग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। देयर आर 4 नोड्स एंड 6 ब्रांचेस, ऐसा आपके पास दिख रहा है। अगर मैं बोलूं आपके पास एक ग्राफ के बारे में और क्या क्या पता होना चाहिए, तो ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ग्राफ क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि रैंक क्या होता है, रैंक, एक ग्राफ का रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ ग्राफ। तो रैंक ऑफ जो ग्राफ होता है आपके पास, कभी कोई बोले आपके पास रैंक ऑफ ग्राफ n-1 होता है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स 4 है तो 4 - 1 3।
तो कभी कोई अगर आपसे पूछता है कि किसी ग्राफ का रैंक क्या है, तो बहुत ही सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ थ्योरी में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ है कि आपके पास ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो बेसिक बेसिक टर्मोलॉजी, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो कोई बोले कि रैंक ऑफ ग्राफ क्या होता है, इज n-1 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। फिर अगर मैं बोलूँ कि डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, अगर मैं ग्राफ थ्योरी की बात कर रहा हूँ तो टर्मोलॉजी की हम बात कर ही रहे, तो एक टर्म होता है डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, तो डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, हम बोलते हैं कि किसी भी नोड में नंबर ऑफ जो इनकमिंग ब्रांचेस होते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ नोड। किसी भी एक नोड के रिस्पेक्ट में जितने भी नंबर ऑफ इनकमिंग ब्रांचेस होते हैं, तो नंबर ऑफ इनकमिंग ब्रांचेस अक्रॉस एनी नोड इज रिफर्ड एज डिग्री ऑफ नोड। जैसे अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ नोड ए का क्या होगा, डिग्री ऑफ नोड ए का क्या होगा, तो ए में इनकमिंग ब्रांचेस क्या क्या, देखो 1 आउट गोइंग है, 2 आउट गोइंग और 6 आउट गोइंग है, सब आउट गोइंग, इसलिए डिग्री ऑफ नोड इसका 0 हो गया। ए का डिग्री ऑफ नोड 0 हो गया क्योंकि इसमें इनकमिंग कुछ है ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ नोड बी का कितना होगा, डिग्री ऑफ नोड बी का, बी में क्या क्या इनकमिंग है, देखो 2 वाला इनकमिंग है, 3 वाला इनकमिंग है, 4 आउट गोइंग है, तो डिग्री ऑफ नोड बी का 2 हुआ। अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ नोड सी का कितना होगा, तो डिग्री ऑफ नोड सी का कितना होगा, 4 इनकमिंग है, 5 इनकमिंग है, 6 इनकमिंग है, तीनों के तीनों ब्रांचेस इनकमिंग है, तो डिग्री ऑफ नोड सी का 3 हुआ। डिग्री ऑफ नोड डी का कितना होगा, जो नोड डी दिख रहा है, डी नोड में देखो 1 इनकमिंग है, 3 आउट गोइंग है, 5 आउट गोइंग है, तो डिग्री ऑफ नोड 1 हो गया। अगर मैं पूरे डिग्री ऑफ नोड को ऐड कर दूं, पूरे डिग्री ऑफ नोड को अगर मैं ऐड कर दूं कि किसी भी ग्राफ में डिग्री ऑफ नोड का टोटल जो समेशन होता है, पूरे डिग्री ऑफ नोड का समेशन, तो कितना हो रहा है, देखो आपके पास 6 हो रहा है। ये हमेशा नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर होगा। इसका मतलब किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ नोड होगा। जितने आपके डिग्री ऑफ नोड होंगे, हर एक एक नोड के लास्ट में सबका सम कर दो तो ओवरऑल नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि किसी ग्राफ का रैंक क्या होता है, तो रैंक इक्वल टू होता है n-1, और किसी ग्राफ में डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, नंबर ऑफ इनकमिंग ब्रांचेस अक्रॉस एनी नोड इज रिफर्ड एज डिग्री ऑफ नोड, तो डिग्री ऑफ नोड भी हो गया। तो दो बहुत बेसिक सी चीज थी, ठीक है। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ आपके पास दिख रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होगा वो हमेशा एक नेटवर्क के कंपेयर में कम होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये बेसिक पॉइंट था। तो ग्राफ को आप बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हो किसी भी एक रैंडम नेटवर्क से, एक डायरेक्टेड ग्राफ बन गया, ठीक है। अब डायरेक्टेड ग्राफ में अगर मैं और भी टर्मिनोलॉजी की बात करूं कि डायरेक्टेड ग्राफ में और भी क्या क्या चीज होती है डायरेक्टेड ग्राफ में, तो डायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास एक टर्म होता है, आपके पास कंप्लीट ग्राफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपके पास कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। जितने भी ग्राफ होते हैं उसमें से कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। तो एक कंप्लीट ग्राफ में हम बोलते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर नोड पेयर में एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं और एटमोस्ट नहीं। तो टर्मिनोलॉजी से बचना है आपको, एटलीस्ट, नो, एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है एक एटलीस्ट बोल दिया, एटलीस्ट 1 लाइन सेगमेंट, इसका मतलब होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। एटमोस्ट बोल दिया, इसका मतलब 1 ही हो सकता है या तो फिर 0 हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं आपके पास कि एक कंप्लीट ग्राफ क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होगा जिसमें हर एक नोड पेयर में एक लाइन सेगमेंट होगा। तो कंप्लीट ग्राफ कंसिस्ट ओनली 1 लाइन सेगमेंट, ओनली 1 ब्रांच फॉर एवरी नोड पेयर। हर नोड पेयर के लिए ओनली 1 लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को आप कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास में बना हुआ है, जो आपके पास जो ग्राफ आप देख रहे हो, जिस ग्राफ को हम यूज किए, इसमें हर एक नोड पेयर में एक ही लाइन सेगमेंट है। जैसे आपके पास में अगर मैं बोल दूं कि 4 आपके पास नोड्स है, ये आपके पास 4 नोड्स है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। उसके बाद आपके पास ये एक ब्रांच 1 हो गया, एक ब्रांच 2 हो गया, एक ब्रांच 6, ये 3, ये 4 और ये आपके पास 5 हो गया, ठीक है। वही वाला बना दिया सेम। अब आपके पास देखो हर एक नोड पेयर में आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं नोड पेयर की बात करूं कि नोड पेयर का क्या मतलब होता है, नोड पेयर को अगर आप देखते हो नोड पेयर का क्या होता है, तो नोड पेयर में आपके पास क्या क्या दिख रहा है, ए बी एक नोड पेयर है, फिर आपको बी सी एक नोड पेयर दिख रहा है, ठीक है, ए सी एक नोड पेयर दिख रहा है, फिर आपको ए डी एक नोड पेयर दिख रहा है, फिर आपको बी डी एक नोड पेयर दिख रहा है, फिर आपको क्या दिख रहा है, सी डी एक नोड पेयर दिख रहा है। ये नोड पेयर 6 नोड पेयर दिख रहे हैं आपके पास, और हर एक नोड पेयर में एक ही लाइन सेगमेंट है। कोई भी एक ऐसा नोड पेयर नहीं है जिसमें लाइन सेगमेंट ना हो या ज्यादा हो। तो ये जो आपके पास जो हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं और जो मैं फिगर पहला लिया हूं, एक कंप्लीट ग्राफ लिया हूं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये 4 ग्राफ है, इसमें से कंप्लीट ग्राफ कौन सा है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि हर वो ग्राफ जिसमें हर एक नोड पेयर में एक ही लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अगर मैं और भी एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि देखो ये फिगर बना दिया मैं, ये फिगर बना दिया आपके पास, ये नोड बना दिया, ये नोड बना दिया, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और यही वाले ब्रांचेस बना दे रहा हूँ 1
2 3 4 और ये 5। तो ये फिगर आपके पास कंप्लीट ग्राफ है, बट ये फिगर जो है वो इनकम्प्लीट ग्राफ है। क्यों इनकम्प्लीट ग्राफ है आपके पास? इसलिए इनकम्प्लीट ग्राफ है क्योंकि इसमें नोड पेयर AC में कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आपके पास नहीं दिख रहा है। और किसी लाइन सेगमेंट, किसी नोड पेयर में अगर एक लाइन सेगमेंट ना हो तो फिर वो इनकम्प्लीट ग्राफ होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपके पास ये इनकम्प्लीट ग्राफ है, फिर अगर मैं आपके पास एक और ग्राफ बना दूँ, ये देखो एक और ग्राफ बना दे रहा हूँ, A B C और D, और मैं बोल दूँ कि आपके पास देखो आपके पास ये 1 था, सेम चीज़ बनाते जा रहा हूँ, ध्यान देखते रहना, 1 2 3 4 ये 5, और मैं बोल रहा हूँ चलो C और D के बीच में एक और लाइन सेगमेंट है 6। नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है, 4 नोड्स है, बट यहाँ पे देखो जो CD नोड पेयर है उसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा है, 2 लाइन सेगमेंट कनेक्टेड है, 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है, इसके कारण आपके पास ये कंप्लीट ग्राफ नहीं हुआ, तो ये भी इनकम्प्लीट ग्राफ हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीट ग्राफ बहुत स्पेसिफिक ग्राफ होता है। कंप्लीट जो ग्राफ होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक ग्राफ होता है। और कंप्लीट ग्राफ में अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास कि कंप्लीट ग्राफ में आपके पास हर एक नोड पेयर में एक लाइन सेगमेंट होता है, तो पहला फिगर कंप्लीट ग्राफ है। सेकंड फिगर कंप्लीट ग्राफ क्यों नहीं है, इनकम्प्लीट ग्राफ क्यों है? क्योंकि इसके बीच में जो ये नोड पेयर AC इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। ये इनकम्प्लीट ग्राफ क्यों? क्योंकि इसके नोड पेयर CD में 2 लाइन सेगमेंट है, 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है, इसलिए इनकम्प्लीट ग्राफ है। अब आपके पास अगर मेरे को बोला जाए कि नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आपको पता करना है किसी भी ग्राफ में, तो किसी भी ग्राफ में आप नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐसे नहीं पता कर सकते। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस किस ग्राफ में पता कर सकते हो? तो एक इनकम्प्लीट ग्राफ में कोई कैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस पता करेगा? हमको क्या पता कि CD वाला जो नोड पेयर है इसमें 2 ब्रांचेस है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6, जब तक फिगर नहीं होगा हम नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस बताना और आपके सामने फिगर नहीं है, तो किसी इनकम्प्लीट ग्राफ में क्या नंबर ऑफ ब्रांचेस बताया जा सकता है? नहीं। किसी इनकम्प्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस हमको क्या पता कैसे बनेगा? कोई नोड पेयर में लाइन सेगमेंट है, किसी में एक की जगह 5 लाइन सेगमेंट कनेक्टेड है, तो हम कैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बता सकते हैं? तो नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर ए कंप्लीट ग्राफ, नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर ए कंप्लीट ग्राफ इज इक्वल टू NC2, दैट मीन्स n फैक्टोरियल आपके पास, ये आपके पास n फैक्टोरियल हो गया आपके पास। तो NCR में आपके पास n फैक्टोरियल लिख दिए, n-2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल लिख दिए आपके पास। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल, तो n-2 फैक्टोरियल, और ये आपके पास 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हुआ, तो ये n इंटू n-1/2 होता है। ये कॉम्बिनेशन जो है आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस का वो NC2 है। तो NC2 में आपके पास अगर मैं लिख रहा हूं आपके पास, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर ए कंप्लीट ग्राफ डिफाइंड है कि n इंटू n-1/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर ए कंप्लीट ग्राफ कितना होगा, n इंटू n-1/2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस है। इसका मतलब है जब भी किसी कंप्लीट ग्राफ में अगर कोई बात हो रही कंप्लीट ग्राफ की और अगर आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस पता, तो आप n निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने आ गए इस कंप्लीट ग्राफ में, नंबर ऑफ नोड्स कितने, नंबर ऑफ नोड्स 4 है, तो ब्रांचेस कैसे पता करोगे? 4 इंटू 4-1, दैट मीन 3 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है। तो देखो इस कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है। इसका मतलब ये नहीं कि नोड 4 है, यहाँ पे भी नोड 4 है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट ग्राफ है। इसमें 6 दूसरे रीजन के कारण है, एक नोड पेयर में 2 लाइन सेगमेंट है इसलिए 6 हो गया। ये है कंप्लीट ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक नोड पेयर में ओनली 1 लाइन सेगमेंट होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो n इंटू n-1/2 होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए कंप्लीट ग्राफ। तो NC2 n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, NCR में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, इतना आपके पास हुआ। तो कॉम्बिनेशन आ गया n इंटू n-1/2। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बोल देंगे कि ये कंप्लीट ग्राफ, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस इतना है। अब इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस इतना आपके पास, अब नंबर ऑफ ब्रांचेस को अगर आपको बता दिया, उसके बाद बोल रहा है कि आप नंबर ऑफ नोड्स पता करो, तो पता कर लेंगे आपके पास। तो नंबर ऑफ नोड्स पता किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में बोल दूं कि कभी आपको बोल दिया गया कि एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस 66, ऐसा बोल दिया गया, और फिर बाद में और भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया और भी दूसरी बात की गई जो हम ग्राफ थ्योरी में करने वाले हैं। तो आपको कई बार क्या होगा कि कंप्लीट ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस गिवन है, फिर आपको जरूरत क्या पड़ेगी, आपको ये पुट करते आना चाहिए कि 66 इक्वल टू n इंटू n-1/2, ये आपके पास है। अब इसको सॉल्व करने की बात है तो ये हो गया आपके पास 132 इक्वल टू n² माइनस n। फिर आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n² माइनस n माइनस 132 इक्वल टू 0। फिर आपको n की वैल्यू निकालना है, तो माइनस v तो प्लस 1 b², तो 1 हो गया, माइनस 4 इसी तो 4 इंटू 132 हो गया।
तो ये आपके पास हो गया n² माइनस n डिवाइड बाय 2 है आपके पास, तो डिवाइड बाय 2 आपके पास ये आ गया। फिर इसको आप सॉल्व कर लो आपके पास, और इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो n की वैल्यू। और तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो नंबर ऑफ आपके पास, अगर मेरे को नोट्स निकालना है तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस मेरे को पता है तो। और अगर मेरे को देखना है आपके पास कि अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा एज्यूम कर लूँ बहुत ही प्रॉपर वे में कि 66 कैसे आएगा, और अगर ऑप्शंस हो तो मेरे को दिख रहा है कि n की वैल्यू अगर 12 होगी तो 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 इंटू 11 66। तो यहाँ से मैं देख के कभी कभी अगर मेरा बहुत अच्छा माइंड क्रिएटिव माइंड है और मैं अच्छे से केयर कर रहा हूँ तो देखो n की वैल्यू 12 दिख रहा है, n की वैल्यू 12 दिख रहा है आपके पास, क्योंकि 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 66 होता है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ ब्रांचेस पता है और अगर आपको अच्छा आइडिया है तो आप नंबर ऑफ नोट्स तुरंत पता कर सकते हो, क्योंकि नंबर डेटा ऐसे दिया रहेगा। और अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगा, एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो जो n इक्वल टू 12 होगा वो सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट है कि अगर कंप्लीट ग्राफ की अगर बात हो रही है आपके पास, तो कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होता है वो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो कंप्लीट ग्राफ के बारे में इतना अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए, और आपको एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट ग्राफ के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, मैं कंप्लीट ग्राफ बनाया और देखिए 2 इनकम्प्लीट ग्राफ बनाया, और फॉर्मूला सिर्फ कंप्लीट ग्राफ के लिए होता है। तो ये कैलकुलेशन, ये स्टाइल आपके काम की है, ये आपको जरूरत पड़ती रहेगी कंप्लीट ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब कंप्लीट ग्राफ तो हो गया आपके पास। अगर मैं और भी टर्मोलॉजी की बात करूं कि और भी क्या क्या टर्म्स होते होंगे, तो एक टर्म होता है इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है आपके पास, एक होता है कनेक्टेड ग्राफ। अभी कंप्लीट ग्राफ बोला, अब मैं बोल रहा हूं कनेक्टेड ग्राफ। अगर मैं कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहा हूं कि कनेक्टेड ग्राफ किस टाइप के ग्राफ होते होंगे, अगर मैं बोल रहा हूं कि कनेक्टेड ग्राफ किस टाइप के ग्राफ होते होंगे, अगर कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात की जाए तो देखो मैं लिख रहा हूं कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ, in connected graph all node pair consist at least one line segment, or in connected graph all node consist at least one line segment। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ कनेक्टेड होगा उस ग्राफ में हर एक नोड में एटलीस्ट एक ब्रांच कनेक्टेड होना चाहिए, हर एक नोड में एटलीस्ट एक ब्रांच कनेक्टेड होना चाहिए। अब एटलीस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, एक हो, दो हो, तीन हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो फिगर बना हुआ है, जैसे यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिगर बना हुआ, ध्यान से देखना। अब आप इसी फिगर को मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पे देखो आपके पास ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये कनेक्टेड ग्राफ है कि नहीं, तो हर एक नोड में लाइन सेगमेंट कनेक्टेड है, चाहे फिर वो यहाँ हो, कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसमें लाइन सेगमेंट कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन द ब्रांचेस कनेक्टेड नहीं। ये कनेक्टेड ग्राफ है। यहाँ देखो आपके पास ये सब कनेक्टेड ग्राफ है। देखो आपके पास ए नोड में लाइन सेगमेंट कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, बी में, सी में, सब में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड ग्राफ है, ये भी कनेक्टेड ग्राफ है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों फिगर कनेक्टेड ग्राफ है। और अगर मैं बोलूं कि आपके पास अनकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड ग्राफ किस टाइप के होते होंगे, तो अनकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड ग्राफ किस टाइप के होते होंगे, जैसे आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये एक आपके पास ग्राफ है, ये ए, ये बी, ये डी, और ये आपके पास एक नोड है सी। अब ए और बी में आपके पास ये कनेक्ट कर दिए हम लोग, ये देखो ये ए था, ये बी था, ये आपके ब्रांचेस 1 था, वही वाला ले रहा हूँ, ये 2 था, ये आपके पास 3 था, ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक नोड अगर आइसोलेटेड नोड बना ले, एक ऐसा नोड जिसमें कोई लाइन सेगमेंट कनेक्टेड नहीं है, ये एक आइसोलेटेड नोड अगर हो जाए, आइसोलेटेड नोड, डिसकनेक्टेड नोड है, आइसोलेटेड नोड जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट कनेक्टेड नहीं है, एक सिंगल लाइन सेगमेंट भी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर इसको हम बोलते हैं नॉट कनेक्टेड ग्राफ या अनकनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ वो होगा जिसमें हर एक नोड में कोई ना कोई लाइन सेगमेंट होगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, तो फिर कोई ना कोई नोड आइसोलेटेड नोड होगा। तो अगर किसी ग्राफ में कोई नोड अगर आइसोलेटेड नोड है, तो फिर वो कनेक्टेड ग्राफ की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो नॉट कनेक्टेड ग्राफ होगा या अनकनेक्टेड ग्राफ होगा, जो भी आपको टर्म देना है। तो ये आपके पास अनकनेक्टेड ग्राफ है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो कंप्लीट ग्राफ होंगे उसमें तो हम बोल ही चुके कि हर एक नोड पेयर में वन लाइन सेगमेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ऑल कंप्लीट ग्राफ्स आर कनेक्टेड ग्राफ बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि आपको इसका मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑल कंप्लीट ग्राफ्स आर कनेक्टेड ग्राफ बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब जो कंप्लीट होगा वो कनेक्टेड तो होगा, बट जो कनेक्टेड होगा वो कंप्लीट होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो all complete graphs are connected graph but reverse is not true. That means all connected graphs is not always true for complete graph. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये ग्राफ क्या है, तो कंप्लीट भी है, कनेक्टेड भी है। ये ग्राफ आपके पास कंप्लीट नहीं है लेकिन कनेक्टेड है, इसका मतलब जो कंप्लीट होगा कनेक्टेड होगा। देखो ये कनेक्टेड ग्राफ है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ये ग्राफ क्या है, कनेक्टेड है
लेकिन कंप्लीट है क्या? नहीं है। इसका मतलब हर कंप्लीट ग्राफ कनेक्टेड होगा, बट हर कनेक्टेड ग्राफ कंप्लीट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या हुआ? ऑल कंप्लीट ग्राफ्स आर कनेक्टेड ग्राफ बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इतना ही आपको पता होना चाहिए कंप्लीट और कनेक्टेड ग्राफ में। कोई बोले कि नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए कनेक्टेड ग्राफ हम कभी नहीं बता सकते। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए कनेक्टेड ग्राफ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सिर्फ नंबर ऑफ ब्रांचेस किस में कैलकुलेट किया जा सकता है? सिर्फ कंप्लीट ग्राफ के लिए, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है ये ग्राफ। तो ग्राफ थ्योरी के अंदर जितने भी ग्राफ होते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ होता है वो होता है कंप्लीट ग्राफ। और कनेक्टेड ग्राफ तो जितने भी ग्राफ आप रैंडमली देखते हो सब कनेक्टेड ग्राफ होते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी ग्राफ में कोई नोड आपको आइसोलेटेड मिले, ऐसा बहुत ही कम देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऐसा कोई फिगर भी ड्रॉ नहीं करता, या ऐसे आपको फिगर देखने को कम मिलते। तो आपके पास जो दिख रहा है आपके पास ये जो अनकनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड जो ग्राफ होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जितने भी ग्राफ आप देखते हो सब कनेक्टेड रहते हैं। उन कनेक्टेड ग्राफ में से कंप्लीट होने के लिए बहुत ही स्पेशल होना चाहिए। हर एक नोड पेयर एक लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, अभी आपको डिफरेंस पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड कनेक्टेड ग्राफ। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई मैं फिगर दूं और उसमें से बोलूं चूज कर लो आप कि कौन सा कंप्लीट है और कौन सा कनेक्टेड ग्राफ है। आप बहुत इजीली चूज कर लेंगे। मैं बोलूं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड कनेक्टेड ग्राफ, तो भी आप लिख लोगे कि ये कंप्लीट ग्राफ होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है। कोई भी रैंडम एग्जाम्पल बनाना, हर एक नोड को कनेक्ट कर देना आपके पास लाइन सेगमेंट से, सब कनेक्टेड ग्राफ होता है। और कंप्लीट ग्राफ के लिए देखो एक एग्जाम्पल लिया, जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ आपके पास, ये नोड बनाया मैं ए बी सी और डी, ये 4 नोड्स बनाए। ब्रांचेस कितना दिख रहा है? 1। ये रैंडमली डायरेक्शन दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे रैंडमली डायरेक्शन दे। देखो अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं, अगर मैं बोलूँ कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट ग्राफ, तो हर नोड पेयर को देखो। चाहे मैं फिर नोड पेयर ए बी को देखूं तो 1 से कनेक्टेड है, नोड पेयर ए सी को देखूं तो 2 से कनेक्टेड है, नोड पेयर सी बी को देख रहा हूं तो 4 से कनेक्टेड है, सी डी को देख रहा हूं तो 5 से कनेक्टेड है, ए डी को देख रहा हूं तो 3 से कनेक्टेड है, और बी डी को देख रहा हूं तो 6 से कनेक्टेड है। हर एक नोड पेयर में सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कंप्लीट ग्राफ की कैटेगरी में जाएगा। और अगर ये कंप्लीट ग्राफ है तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 4। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होना चाहिए था? 6। ना 6 से कम ना 6 से ज्यादा। देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है। तो जो 2 एग्जांपल ले लिया मैं आपके लिए कंप्लीट ग्राफ की, फिगर तो आपके सामने था। कंप्लीट ग्राफ का मैं एक और एग्जांपल ले लिया, देखो ये कंप्लीट ग्राफ है। और कनेक्टेड तो होता है, ऑल बेसिक ग्राफ्स आर कनेक्टेड ग्राफ। क्योंकि कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं बनाता जिसमें कि कोई नोड आइसोलेटेड नोड हो। कौन बनाता है ऐसा फिगर? कम लोग बनाते हैं। हाँ, लेकिन कभी किसी को कनेक्टेड और अनकनेक्टेड ग्राफ की बात करना होगा तब कोई आइसोलेटेड नोड की बात भी कर सकता है। अदरवाइज इन जनरल जितने ग्राफ आप देखते हो जहां पे हर एक नोड में कोई ना कोई लाइन सेगमेंट तो कनेक्टेड होता है, वो सब के सब क्या होते हैं? कनेक्टेड ग्राफ। तो इन जनरल बेसिक फंडामेंटल ग्राफ्स आर कनेक्टेड ग्राफ, बट कंप्लीट ग्राफ बहुत ही स्पेशल ग्राफ है। क्लियर? कुछ कनेक्टेड ग्राफ कंप्लीट होंगे और कुछ कंप्लीट नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस सिर्फ किस में पता किया जा सकता है? कंप्लीट ग्राफ के सिवा नंबर ऑफ ब्रांचेस आप किसी में पता नहीं कर सकते। और अगर मैं ग्राफ आपको प्रोवाइड कर दूं उसके बाद तो फिर वो कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, एक बार आपको ग्राफ दे दूं तब तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कोई भी काउंट कर लेगा और कोई भी बता देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट और कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात किया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपके पास कि जैसे इतने सारे आपके पास दिख रहे हैं, 3 फिगर्स में मैं चले जाता हूं, यहां पे ध्यान देखिएगा। इसमें आपके पास एक और चीज होती है आपके पास की टर्मोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखो एक ग्राफ बने हुए आपके पास। कई बार आपके पास ऐसी बात हो जाती है कि इसमें नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस कितने होते हैं। इसमें एक टर्म आ जाता है आपके पास नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस। तो नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस की जब बात होती है तो नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस होता है n इंटू n माइनस 1/2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास एक आधी बार यूज हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मैं देखा हूं नोड पेयर वोल्टेजेस। तो ठीक है, अपने को पता होना चाहिए नोड पेयर वोल्टेजेस क्या क्या होगा। तो नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस n इंटू n माइनस 1/2 होता है वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो n है आपके पास ये नंबर ऑफ नोड्स है और दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर बोथ कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट ग्राफ। कोई भी ग्राफ हो, कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, नोड पेयर वोल्टेजेस n इंटू n माइनस 1/2 होगा। जैसे यहाँ की बात करूँ, कितने नोड्स है? 4। तो कितना आपके पास नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस होना चाहिए? 6। ये 6 नोड पेयर वोल्टेजेस क्या पता आपको? ये देखो आपके पास ए बी, जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पे ए बी है आपके पास, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये बी सी है, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ ये सी डी है, ये आपके पास सी सी डी है, फिर मैं बोल रहा हूँ आपके पास ये बी डी है, फिर आपके पास कितना है? ए सी है। तो क्या क्या कर दिए? ए बी कर दिए, बी सी कर दिए, ए सी कर दिए, फिर ये आपके पास ए डी हो गया।
इसका मतलब नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस आपके पास 6 है। इसका मतलब ये रिजल्ट वैलिड होता है नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस के लिए। अगर मैं बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस कितना होगा, तो कई बार लोगों को लगता है कि नंबर ऑफ नोड पेयर एडी होगा, AB होगा, BC होगा और CD होगा और AC नहीं होगा। जब मैं नोड पेयर वोल्टेजेस बोल रहा हूं तो वो ब्रांचेस पे डिपेंड नहीं करता है, ग्राफ कंप्लीट है या उस पर भी डिपेंड नहीं करता, उसी नंबर ऑफ नोड्स पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है नोड पेयर वोल्टेजेस। क्यों? क्योंकि नोड पेयर वोल्टेजेस का मतलब है कि अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं एक नोड पेयर के बीच में तो वोल्टेज वोल्ट मीटर मेजर करेगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा? मेजर करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो इस वाला जो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला जो नोड पेयर है, इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो वोल्टेज मेजर करेगा, यहाँ करेगा। सिमिलरली अगर जो ये AC जो लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में भी एक वोल्ट मीटर मैं लगा सकता हूं और इसके बीच में भी अगर एक वोल्ट मीटर अगर मैं लगा दूं तो ये भी वोल्टेज मेजर करेगा। इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। तो जब भी मैं नोड पेयर वोल्टेजेस बोलूंगा आपके पास तो ये इसका आंसर होगा n × n-1/2 होगा, और n × n-1/2 होगा आपके पास। तो फिर वो इस वाले फिगर के लिए भी इतना ही होगा। इसका मतलब यहां पे भी नोड पेयर वोल्टेजेस कितना है? 6। यहां पे भी नोड पेयर वोल्टेजेस कितना है? 6 है। CD एक बार बोल दिया तो CD एक बार हो गया, चाहे फिर वो कितनी भी ब्रांचेस CD के बीच में कनेक्टेड हो, वोल्टेज तो उतना ही मेजर करेगा। और वैसे भी पैरेलल ब्रांचेस है, अगर मैं CD के बीच में 5, 6, 7, 8, 9 डाल रहा हूं, ये पैरेलल ब्रांचेस है। इसका मतलब है कि तीनों ही फिगर का नोड पेयर वोल्टेजेस 6 है। n × n-1/2 इज वैलिड फॉर बोथ कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट ग्राफ। ESC में एक बार क्वेश्चन आया था आपके पास कि नंबर ऑफ नोड्स आपके पास 10 है, तो नोड पेयर वोल्टेजेस क्या होगा आपके पास? इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था। फिर उसमें ऑप्शन है आपके पास, तो नंबर ऑफ नोड पेयर आपके पास, अगर नंबर ऑफ नोड्स अगर 10 है, उसमें नहीं बोला था कि वो कंप्लीट ग्राफ है कि कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि नोड पेयर वोल्टेजेस कंप्लीट या इनकम्प्लीट पे डिपेंड नहीं करते, वो ब्रांचेस पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ नोड्स पे डिपेंड करते। तो फिर आपके पास n = 10 है, तो 10 × n-1 कितना हो गया? 9/2। तो 5 × 9 उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 45 था। नोड पेयर वोल्टेजेस का, नोड पेयर वोल्टेजेस का आंसर कितना था? 45 उस क्वेश्चन का आंसर। तो हमेशा नोड पेयर वोल्टेज, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं रहता है कहीं पे भी नोड पेयर वोल्टेजेस के बारे में, तो ये जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि जहां पे जो लाइन सेगमेंट कनेक्टेड नहीं है वो भी नोड पेयर की कैटेगरी में आएगा। हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ ब्रांचेस बोलता तो 5 इसमें 6 नहीं है, लेकिन नोड पेयर वोल्टेजेस बोल रहा हूं तो नोड पेयर वोल्टेजेस इज वैलिड फॉर बोथ कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट ग्राफ। सिर्फ नंबर ऑफ नोड्स पे डिपेंड करेगा, ब्रांचेस पे डिपेंड नहीं करेगा। रिजल्ट विल बी n × n-1/2 नोड पेयर वोल्टेजेस। बट अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो सिर्फ आप एक कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस आप फाइंड आउट कर सकते हो जिसका रिजल्ट n × n-1/2 होता है। इसका मतलब रिजल्ट वाइज दोनों सेम दिख रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए कंप्लीट ग्राफ और नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस फॉर कंप्लीट और इनकम्प्लीट ग्राफ इज इक्वल टू n × n-1/2। तीनों ही फिगर में आपके पास नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस 6 है। यही 6 AB, BC, CD, BD, AC और AD, यही नोड पेयर वोल्टेजेस है। चाहे लाइन सेगमेंट 2 से ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, चाहे लाइन सेगमेंट आपके पास मिसिंग हो, नोड पेयर वोल्टेजेस काउंट होगा। ठीक है, तो नोड पेयर वोल्टेजेस वाले कंसेप्ट बता दिया, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कभी अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको एक अच्छा खासा फॉर्म क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ थ्योरी में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन फ्रेम होगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो आपको इतना आइडिया रहना चाहिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कोई गेट का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन हो, अपन ग्राफ थ्योरी में कंफर्टेबल रहना चाहिए। जितना मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट्स को आपको बस अच्छे से देखते जाना है, अपने रिविजन मोड में इसको अच्छे से यूज कर लेना है। तो ठीक है, तो मैं आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात कर लिया, मैं कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात कर लिया, मैं अनकनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात कर लिया। ठीक है, डिग्री ऑफ नोड के बारे में बात कर लिया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैं एक ग्राफ का कि ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, इनकम्प्लीट ग्राफ क्या होते हैं, कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं और अनकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं और आगे की अगर मैं बात करूं और अगर आगे की मैं बात करता हूं तो मैं सपोज करो सब ग्राफ की बात करता हूं कि सब ग्राफ क्या होते हैं। सब ग्राफ टर्मिनोलॉजी वाइज सब ग्राफ, तो जब भी हम ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं आपके पास तो ग्राफ के बाद हम सब ग्राफ की बात करते हैं कि सब ग्राफ क्या होता है। सब ग्राफ वो ग्राफ होंगे आपके पास जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस एटलीस्ट 1 तो कम होगा, तो सब ग्राफ कंसिस्ट लेस नंबर ऑफ ब्रांचेस कंपेयर टू ओरिजिनल ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? सब ग्राफ कंसिस्ट लेस नंबर ऑफ ब्रांचेस कंपेयर टू ओरिजिनल ग्राफ। अब किसी को बोला जाए कि कितना लेस, तो एटलीस्ट 1 तो लेस होना चाहिए। अगर ग्राफ में 6 ब्रांचेस है, पूरे के पूरे वही बना दिए तो ग्राफ बन गया। तो अगर किसी भी ग्राफ में से आप एक भी लाइन सेगमेंट हटा दो तो सब ग्राफ की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सब ग्राफ अगर मैं फॉर्म कर रहा हूं आपके पास, तो सब ग्राफ में बहुत सारी डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे ग्राफ है आपके पास, इसमें अगर मैं बोलूं कि सब ग्राफ क्या होगा, तो सब ग्राफ आपके पास अगर मैं इसमें से बोल रहा हूं तो वैरायटी ऑफ सब ग्राफ हो सकता है। एक लाइन सेगमेंट आप हटा सकते हो, 2 लाइन सेगमेंट हटा सकते हो आपके पास। तो जैसे अगर मैं सब ग्राफ की बात करूं तो देखो आपके पास ये सब ग्राफ हो सकता है, ये आपके पास सब ग्राफ हो गया।
ये आपके पास सब ग्राफ। अगर मैं सब ग्राफ की बात कर रहा हूं आपके पास, ये सब ग्राफ हो गया। नंबर ऑफ ब्रांचेस कम करते जा रहा हूं उसमें से, सब ग्राफ होते जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इतना ही आपके पास, ये सब ग्राफ, तीन ही नोड लूं मैं, ए बी और ये डी लिया, सिर्फ इतना ही लिया, बाकी सब ब्रांचेस रिमूव कर दिया, मतलब 6 भी रिमूव कर दिया, 4 भी रिमूव कर दिया, ये 2 रखा और ये 3 रखा, ये भी एक सब ग्राफ। ये सब ग्राफ है आपके पास। इस ग्राफ के जो ग्राफ दिख रहा है आपके पास उसी के सब ग्राफ है। तो सब ग्राफ, नंबर ऑफ सब ग्राफ करके कोई कंसेप्ट नहीं होता है। नंबर ऑफ सब ग्राफ करके कंसेप्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि सब ग्राफ जब बना रहे हो आपके पास, तो एक ग्राफ से सब ग्राफ बना रहे हो तो कितने भी ब्रांचेस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कितने भी ब्रांचेस को आप रिमूव कर सकते हो। एटलीस्ट एक लाइन सेगमेंट तो कम होना ही चाहिए। तो एक लाइन सेगमेंट को कम करोगे तो भी सब ग्राफ होगा, 2 को कम करोगे तो भी सब ग्राफ होगा, 3 को कम करोगे, कितना भी कम कर लो, कितना भी नोड कम कर लो। देखो ABCD नोड था, मैं सिर्फ ABD नोड लिया, C आइसोलेटेड नोड बना दिया, तो भी वो सब ग्राफ। ये सब ग्राफ है, वैरायटी ऑफ सब ग्राफ आप देख सकते हो। इन सब ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट जो टर्मोलॉजी होता है वो होता है स्पेनिंग सब ग्राफ। स्पेनिंग सब ग्राफ। अब स्पेनिंग सब ग्राफ जो होता है वो स्पेशल सब ग्राफ होता है। स्पेनिंग सब ग्राफ कंसिस्ट ऑल द नोड्स ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। एक सब ग्राफ जो होता है उसमें आप कितने भी पूरे के पूरे नोड्स कंसिस्ट करें या ना करें, कितनी भी ब्रांचेस आप रिमूव कर दो, बट स्पेनिंग सब ग्राफ की बात करें तो स्पेनिंग सब ग्राफ एक इंपॉर्टेंट और स्पेशल टर्मोलॉजी हो गया ग्राफ थ्योरी का। तो स्पेनिंग सब ग्राफ क्या होता है? स्पेनिंग सब ग्राफ कंसिस्ट ऑल द नोड्स ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। तो जो एक ओरिजिनल ग्राफ में जितने नोड्स होंगे उतने सब के सब नोड्स होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि ये सब ग्राफ है, फिगर ए सब ग्राफ है, ये फिगर ए है, ये सब ग्राफ है, ये फिगर बी, ये फिगर बी आपके पास सब ग्राफ है, ये फिगर सी, ये भी आपके पास सब ग्राफ है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्पेनिंग सब ग्राफ क्या है, तो ये देखो आपके पास पूरे के पूरे नोड्स है इस वाले स्पेनिंग सब ग्राफ में। ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मैं बोलूं आपके पास ये ए है, बी है, सी और ये डी है, और अगर यहाँ मैं बोलूँ तो ए बी डी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि सब ग्राफ क्या है तो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी सब ग्राफ। अगर मैं बोलूँ कि स्पेनिंग सब ग्राफ है तो फिगर ए स्पेनिंग सब ग्राफ है, फिगर बी स्पेनिंग सब ग्राफ है, दिस सब ग्राफ कंसिस्ट ऑल द नोड्स। बट फिगर सी क्या स्पेनिंग सब ग्राफ है? नहीं, ये स्पेनिंग सब ग्राफ नहीं है। तो स्पेनिंग सब ग्राफ का एक इंपॉर्टेंट और स्पेशल टर्मोलॉजी हो गया। तो स्पेनिंग सब ग्राफ कंसिस्ट ऑल द नोड्स ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। ओरिजिनल ग्राफ में जितने नोड्स होंगे उतने पूरे के पूरे नोड्स आपके स्पेनिंग सब ग्राफ में होंगे। तो टर्मोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेनिंग सब ग्राफ। ठीक है, अब आप ग्राफ से सब ग्राफ में पहुंचे, सब ग्राफ से आप स्पेनिंग सब ग्राफ में पहुंचे। अब जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए चीज़ें और भी क्लियर होते जाएगी कि कैसे कैसे चीज़ों को हम यूज करेंगे। तो अभी आपके पास स्पेनिंग सब ग्राफ के बाद मैं जो नेक्स्ट बात करने वाला हूं कि स्पेनिंग सब ग्राफ के बाद स्पेनिंग सब ग्राफ को कैसे यूज करते। तो स्पेनिंग सब ग्राफ को यूज करने के लिए मैं ट्री की बात करने वाला हूँ, कंप्लीमेंट्री ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं अब ट्री के कंसेप्ट को लाऊंगा कि स्पेनिंग सब ग्राफ के बाद आप ट्री के कंसेप्ट को कैसे होंगे। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में आपके पास ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ कि ट्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री ट्री क्या होता है, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन था कि ग्राफ क्या होता है। फिर मैं कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात किया, मैं कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात किया, मैं इनकम्प्लीट ग्राफ के बारे में बात किया, मैं अनकनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात किया, मैं एक बेसिक सब ग्राफ के बारे में बात किया, एक स्पेनिंग सब ग्राफ के बारे में बात किया, और फिर मैं नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात किया था कि कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होता है, एक ग्राफ का रैंक क्या होता है, एक ग्राफ में डिग्री ऑफ नोड क्या होता है। इतना बेसिक इंट्रोडक्शन किसी को पता होना चाहिए ग्राफ थ्योरी का। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपके पास ट्री के बारे में कि ट्री को हम कैसे हैंडल करते हैं आपके पास ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।